हाँ जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੂਰੀ SST ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ आ जाएंगे। मेन जानकारी है जिन्होंने आप मोटी जानकारी जी कह दें। सो अपने फ्रेंड नाल अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुपों के अगे वीडियो में जरूर शेयर कर दिओ तां जो किसी का भला जोड़ा हो सके। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेस्ट ऑफ लक है। सो लास्ट वीडियो अपनी ये बिल्कुल शॉर्ट के जानकारी है तो काफ़ी तुहाडा सिलेबस जोड़ा कवर हो जाएगा। तुहानूं कॉन्फिडेंस जोड़ा इस वीडियो के नाल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला आपां करते हैं भारतीय राजनीति के इतिहास के महत्वपूर्ण पदवियां ते विराजमान होने वालियां महान शख्सियत। तो पहला कौन सी? तो ये आ गया भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सीगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सीगे। सो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधा कृष्णन सीगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल सी। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू सी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सी। भारत का पहला सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सीगा। भारत का पहला मुख्य चोन कमिश्नर सुकुमार सेन सी। भारत का पहला सिक्ख्या मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सी। भारत का पहला विदेश मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू सी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो ये सी सुचेता कृपलानी। भारत की पूछा गया, अगर पंजाब की पूछ लिया जाए तो रजिंदर कौर भट्ठल आएगा। अगे आ गया भारत का पहला रक्षा मंत्री तो वह सी बलदेव सिंह। भारत का पहला गृह मंत्री वो श्री वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू। सर्वोच्च अदालत का पहला मुख्य जज श्री हीरा लाल जी कानिया। सर्वोच्च अदालत का पहली महिला मुख्य जज फातिमा बीबी सी। लोक सभा का पहला स्पीकर गणेश वासुदेव मवलंकर सीगा। अगे भारत का पहला मुख्यमंत्री तो ये सीगे जी गोपी चंद भार्गव। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राजेंद्र कौर भट्ठल। पंजाब का पहला गवर्नर चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का पहला मुख्य जज तो सीगे AN भंडारी। राज सभा का पहला अध्यक्ष तो सीगा डॉक्टर S राधा कृष्णन। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सी श्रीमती शीला दीक्षित। तो ये महान शख्सियत असी सारे इंपोर्टेंट ने, इन्हां दे विचों क्वेश्चन तुहानूं आउणगे ही आउणगे। अगर ये टॉपिक के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पाए ने तो इन्हां विचों ही पाएगा। इस तो इंपोर्टेंट है जिहड़ा होर कोई भी नहीं है। तो अगे है जी भारतीय संविधान के सोमे विशा अते सोमे। तो पहला है संसदीय प्रणाली, कानून का शासन अते अकैरी नागरिकता। ये किस तो ली गई है? तो ये ली गई है जी ब्रिटिश संविधान तो। अगे मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की सुतंत्रता, न्यायिक पुनर्निरीक्षण ये कि तो ले गए ने? ये ले गए ने अमरीका के संविधान तो। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत तो ये ले गए ने जी आयरलैंड के संविधान तो। संघात्मक शासन प्रणाली अते राजपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा तो ये ले गए ने कैनेडा के संविधान तो। अगे आया जी समवर्ती सूची अते दोहां सदनां की सांझी बैठक तो ये सोमे ले गए ने आस्ट्रेलिया के संविधान तो। संकटकालीन शक्तियों का संकल्प तो ये ले गया जी जर्मनी के वाइमर संविधान तो। मौलिक करतब प्रस्तावना दे विच दर्ज समाजिक आर्थिक अते राजनीतिक न्याय तो ये ले गए ने जी सोवियत संविधान रूस के संविधान तो। अगे है गणतंत्र सुतंत्र समानता ते भाईचारे का सिद्धांत ये लिया गया फ्रांस के संविधान तो।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਇਹ ਲਏ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 5 ਤੋਂ 11 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨੇ 12 ਤੋਂ 35। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨੇ 36 ਤੋਂ 51। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਇਹਨੇ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 79 ਤੋਂ 122। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 124 ਤੋਂ 147। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 148 ਤੋਂ 51। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 243 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈ। ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ 243P ਤੋਂ 243 ZG। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਏ 245 ਤੋਂ 255 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਆ ਗਏ 256 ਤੋਂ 263। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 280 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ 324 ਤੋਂ 329A। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 352 ਤੋਂ 360। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਨੁਛੇਦ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 14। ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 16। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 17। ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 18। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸੰਘ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੋਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 20 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 21 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 21A 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ 22 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਵਿੱਚ। ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 24 ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਨੁਛੇਦ 28 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਨੁਛੇਦ 29 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 30 'ਚ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ
32 च। अगे अनुसूचियां ते विषय आ गए, किहड़ी अनुसूची दे विच किहड़ा विषय है। पहली अनुसूची विच की है, भारत के राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों के नां अते खेतर। दूसरी अनुसूची दे विच राष्ट्रपति, राज्यां दे राज्यपाल, लोक सभा के स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर, आडिटर जनरल आदि महत्वपूर्ण पदवियां दी तनख्वाह, भत्ते अते सहूलतां सारियां दूजी अनुसूची दे विच आ गए। राष्ट्रपति आ गया, स्पीकर आ गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज आ गए, आडिटर जनरल आ गया, लोक सभा के स्पीकर आ गए, राज्यां दे राज्यपाल आ गए, दूजी अनुसूची विच आ गए। तीजी च की है, संसद ते राज विधान सभावां दे मैंबर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट जजां, कंट्रोलर, आडिटर जनरल आदि दे सौं चुकण दे संबंध विच तीजी अनुसूची दे विच आ जांदे है। चौथी अनुसूची आ गई ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों के राज सभा ਦੀਆਂ सीटां ਦੀ ਵੰਡ संबंधी। पंजवीं च आ गए अनुसूचित कबीलिਆਂ ਤੇ ਖੇਡਰਾਂ ਦੇ विशेष प्रशासन ਅਤੇ कंट्रोल की व्यवस्था। कबीलिਆਂ ਨਾਲ संबंधित पंजवीं अनुसूची है, याद रख लियो सीधा ही। छेवीं अनुसूची विच आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन आ गया। आसाम, मेघालय होरी आ गए छेवीं अनुसूची दे विच। सो इस तरह नामां दे नाल इहनूं याद जिहड़ा तुसीं करना है। अगे आ गया सत्तवीं अनुसूची, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, केंद्र ते राज्यां विचकार शक्तियां दी वंड। अठवीं अनुसूची भाषावां नाल संबंधित ने, जिन्हां भाषावां नाल संबंधित ने संविधान मानता मिली हुई है, वर्तमान समय 22। नौवीं अनुसूची संसद ਅਤੇ राज विधान मंडल द्वारा बनाए कुल कानूनां की विशेष जिहड़ी सुरक्षा संबंधी। 10वीं अनुसूची संसद ते राज विधान मंडल के मैंबरां की दल बदली कारण उद्योगता संबंधी, दल बदल विरोधी कानून। दद्दे ते 10वीं, दद्दे ते दल बदल विरोधी। बस जिसे दल बदल आ गया तो 10वीं अनुसूची विच है, ये याद रख लियो। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था नाल है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वीं हो गया, 11वीं हो गया, 7वीं हो गया, पहली, दूजी ते तीजी, ये जरूरी ने। 12वीं अनुसूची नगरपालिकावां दीयां शक्तियां ते कार्यां दे संबंध विच है। तो ये सारियां जिहड़ियां अनुसूचियां ने। अगे राजनीतिक पदवियां, उम्र अते अनुछेद। सो उम्र दे नाल संबंधित पूछे जाते क्वेश्चन। राष्ट्रपति की चोण लड़न लई घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए है, तो 35 साल, अनुछेद 1 दे बी दे विच। उप राष्ट्रपति की चोण लड़ी घट्टो घट्ट उम्र यदी भी 35 साल होंदी है। सो राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति इन्हां दी उम्र 35 साल होंदी है। अगे राज दा गवर्नर, राजपाल की चोण भी ये ही आ गया, इन्हां दी उम्र भी जी तिन्नां दी 35-35 साल ही होंदी है। सो ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, अनुछेद नहीं पूछा जाएगा। सो ये याद रखने तुसीं तां रख सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, तो इन्हां दी चोण लड़न की उम्र है वो 35 साल होंदी है। सो 3 कंप्लीट हो गए। अगे संसद के मैंबर, लोक सभा के चोण लड़न लई घट्टो घट्ट उम्र इन्हां दी 25 साल होंदी है। राज विधान सभा के मैंबरां की चोण लड़न की उम्र इन्हां दी भी 25 साल होंदी है। सीधा जहाज हो जू, जहाज जिहड़ा तुहाडा हो जूगा लोक सभा के मैंबर जो संसद मैंबर होंदे ने, अते राज विधान सभा, लोक सभा ते राज विधान सभा मैंबरां की चोण लड़न लई सीधा याद रख लियो, लोक सभा राज सभा मैंबरां की उम्र जिहड़ी चोण लड़न दी हुंदी है वो 25 साल होंदी है। तो इन्हां दी उम्र जिहड़ी 25 साल होंदी है। अगे आ गए 30 साल वाले। अगे राज सभा का मैंबर बनने लई पुछा गया, चोण लड़न लई 25 साल होंदी है, राज सभा का मैंबर बनने लई 30 साल, राज विधान परिषद का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र भी 30 साल जिहड़ी होंदी है। तो ये दो जोटे बन गए दे विच। राज सभा का मैंबर बनने लई, राज विधान परिषद का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट उम्र जिहड़ी है 30 साल होंदी है। अगे आ गया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लई घट्टो घट्ट उम्र, तो वो होएगी 65 साल। हाई कोर्ट का जज बनने लई 62 साल। अगे आ गया पंचायत का मैंबर या सरपंच बनने लई घट्टो घट्ट उम्र, अते नगरपालिका के मैंबर की चोण लड़न लई घट्टो घट्ट उम्र। पंचायत अते नगरपालिका अगर इसकी चोण लड़नी है तो 21 साल तुहाडी उम्र जिहड़ी होनी चाहिए है। वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होने लई उम्र तुहानूं याद ही होएगा 18 साल, 326 अनुछेद।
ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਨੁਛੇਦ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ द्रौपदी मुर्मू ने, उप राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी ने, सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए, स्टेटा के गवर्नर आ गए जिमें अपने बनवारी लाल पुरोहित ने। तो ये सारे जिहड़े त्याग पत्र है राष्ट्रपति नूं देणगे, यानी कि द्रौपदी मुर्मू नूं। तो राज्यों के हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति नूं त्याग पत्र दिंदे है। तो अगे थोड़ा हुण चेंज होएगा, लोक सभा का स्पीकर किनूं त्याग पत्र देगा, जिवें राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति नूं दिंदा है, तो ये लोक सभा के डिप्टी स्पीकर नूं देगा। जिवें अपने कुलतार सिंह संधवा ने, तो ये डिप्टी स्पीकर नूं अपना त्याग पत्र देणगे। लोक सभा का डिप्टी स्पीकर किस नूं देगा, तो ये लोक सभा के स्पीकर नूं। इहदे विच भी जिहड़ी क्रॉसिंग पैंदी है। अगे राज सभा का चेयरमैन, तो ये राज सभा के डिप्टी चेयरमैन नूं त्याग पत्र देगा। राज सभा का डिप्टी चेयरमैन ये राज सभा के चेयरमैन नूं, इहते भी क्रॉसिंग पैगी। अगे लोक सभा के मैंबर, तो लोक सभा के स्पीकर नूं त्याग पत्र देणगे। राज सभा के मैंबर राज सभा के चेयरमैन नूं, लोक सभा के स्पीकर नूं देणगे, राज सभा के मैंबर ने जिहड़े राज सभा के चेयरमैन नूं। अगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के मैंबर ये भी राष्ट्रपति नूं त्याग पत्र देणगे। राज लोक सेवा आयोग के मैंबर राज के गवर्नर नूं त्याग पत्र है जिहड़ा देणगे। अगे आगे जी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी जानकारी जरूरी है, तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, जाते जाते जरूर रीड कर लो, बिल्कुल अखीर ते कर लो रीड। तो राष्ट्रीय मनुखी अधिकार आयोग, नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो यदी मिति सी 12 अक्तूबर 1993। राष्ट्रीय महिला आयोग, नैशनल कमीशन ऑफ वूमेन, ये 1992। पछड़ियां श्रेणियां लई राष्ट्रीय आयोग 14 अगस्त 1993। नाल इंग्लिश दे विच जरूर पढ़ी जाओ, क्योंकि एग्जाम दे विच कई बार इंग्लिश ही पा आंदे ने, तुहानूं कन्फ्यूज़ करने वास्ते, तुहाडा ध्यान भड़काउण दे वास्ते। अनुसूचित जातियां ते कबीलियां लई राष्ट्रीय आयोग, तो यह सीगा 1992 दे विच। SC STS अनुसूचित जातियां लई राष्ट्रीय आयोग, इहदी मिति सी 2004। अनुसूचित कबीलियां लई राष्ट्रीय आयोग, इहदी मिति भी 2004 सी। अगे राष्ट्रीय वित्त आयोग,
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ 22 ਨਵੰਬਰ 1951। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ 25 ਜਨਵਰੀ 1950। ਅੱਗੇ महत्वपूर्ण पद अधिकारियों की नियुक्ति ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ। नियुक्ति किस तरह होंगी है, कितना कार्यकाल होंगे। अगे पहला आ गया जी प्रधान मंत्री, तो ये नियुक्ति जी राष्ट्रपति द्वारा होंगी है, कार्यकाल इसका 5 साल का होंगे। अगे आ गया राजपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होंगी है, इन्हों का कार्यकाल भी जो 5 साल का होंगे। अगे भारत का अटारनी जनरल AG, यदी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होंगी है, इसका कार्यकाल या तो 6 साल का होंगे या फिर 65 साल की उम्र तक। कंट्रोलर और महालेखा परीक्षक जिन्हों आप कैग कहने हैं, यदी राष्ट्रपति भी द्वारा चोण होंगी है, कार्यकाल है जिहड़ा इहदा 5 साल का होंदा। अगे आ गया जी मुख्य चोण कमिश्नर और दूजे कमिश्नर, इन्हां दी चोण भी राष्ट्रपति द्वारा होंगी है, कार्यकाल इन्हां दा 5 साल का होंदा है। संघ लोक सेवा कमिशन के अधिकारी और अध्यक्ष ते होर अधिकारी, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हां दी चोण होंगी है, कार्यकाल इन्हां दी 5 साल का होंदा है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ते होर अधिकारी, इन्हां दी चोण भी राष्ट्रपति द्वारा होंगी है, कार्यकाल 6 साल या फिर 62 साल की उम्र तक। अगे आ गया जी सुप्रीम कोर्ट के जज ते होर जज, इन्हां दी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होंगी है, 65 साल तक। हाई कोर्ट के जज ते होर जज, इन्हां दी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होंगी है, 62 साल तक अपनी सेवा निभाउंदे ने। वित्त आयोग के अध्यक्ष ते होर अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होंगी है, 5 साल का इन्हां दा कार्यकाल है जिहड़ा हुंदा है। अगे हिस्टरी की फुटकल जानकारी है। प्राचीन भारतीय साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकां ते जरूर क्वेश्चन आउंदे है। हर्ष चरित पुस्तक का नाम सी, इहदे लेखक सीगे बाण भट्ट। विसाखी सीगा हारस दे वड्डे वडेरे, उस दीआं जित्तां अते शासन प्रबंध बारे जानकारी इस पुस्तक को मिलती है। अजे अगे आ गया राजशेखर कर्पूर मंजरी, इस पुस्तक द्वारा लिखी गई सी। विसाखी सी इस पुस्तक का प्रति हर शासकों के समय दी महत्वपूर्ण घटनावां का वर्णन इहदे विच कीता गया सी। अगे पुस्तक का नाम आ गया विक्रमादेव चरित, ये बिलहन के द्वारा लिखी गई सी। इहदा विशा सीगा विक्रमादित्य 6वां सी, जिहड़ा इहदियां जित्तां उस राही होए कला ते साहित्य के विकास का वर्णन है जिहड़ा इस पुस्तक दे विच कीता गया। अगला महत्वपूर्ण है राज तरंगणी, ये कलहन लेखक सी इसदे। इहदा विशा की सी कश्मीर के राजियां के इतिहास तो बिना भारत के कुछ होर महत्वपूर्ण भागों की जानकारी इस पुस्तक तो मिलती है। अर्थशास्त्र इंपोर्टेंट है, कटलिया द्वारा लिखी गई सी। विशा की सी मौर्य काल के शासन प्रबंध संबंधी राजनीति ते कूटनीति सिद्धांतों का वर्णन। अगली भी इंपोर्टेंट है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई सी। इहदा विशा सीगा जिहड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभक जीवन, उसके मंत्री कौटिल्या ते उस द्वारा नंद घराणे नूं नष्ट करने बारे इस पुस्तक तो जानकारी है जिहड़ी वो मिलती है। अगे आ गया नागानंद रत्नावली अते प्रियादर्शिका, इहदे लेखक हर्षवर्धन सीगे। हर्षवर्धन के शासनकाल संबंधी इस पुस्तक तो जानकारी मिलती है। अगे मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम अते मालविकानगी मित्रत आदि, इहदे लेखक कालीदास सी। अभिज्ञान, शकुंतलम ते मेघदूत तो गुप्त काल दी अते मालविकाग्निक मित्र तो सुंग वंश के शासकों बारे इस पुस्तक तो जी जानकारी है वो मिलती है। सो ये तुसी कर लियो जिहड़ियां मेन ने, अर्थशास्त्र हो गया, राज तरंगणी हो गई, मुद्रा राक्षस हो गया, 3 तो ये हो गई। तो एक पहली कर लियो हर्ष चरित, इन्हां च तुहानूं क्वेश्चन है जिहड़ा आ जाएगा। हुण तक इन्हां दी क्वेश्चन जिहड़े एग्जाम दे विच पुछे हुए ने, तो एक हर्षवर्धन वाली जरूर कर लियो, प्रियादर्शिका जरूर पुछी जाती है। अगे जैन धर्म के सम्मेलन, स्थान सीगा पाटलीपुत्र, प्रधानगी स्थूल पद्धर ने की सी। मुख्य विशेषता की रही सी 12 अंगों का संग्रह। अगे आ गया वल्लभी, तो यदी मुख्य विशेषता 12 अंगों ते उपअंगों का अंतिम संग्रह सी। अगे आ गया बुद्ध धर्म सम्मेलन, बोधी सभावां, समा, प्रधानगी अते मुख्य विशेषता। तो पहली राजगृह विखे, समा सी 483 ईस्वी पूर्व, आजाद शत्रु समय हुई सी पहली बौद्ध सभा।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਕਸ਼ਯਪ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ? ਤ੍ਰਿਪਟਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਸੋਤਪਟਿਕ ਅਤੇ ਬੇਨੇਪਟਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੌਧ ਸਭਾ ਜੋ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਸਮੇਂ 483 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 383 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਾਕਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 10 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ 250 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੋਗਲੀ ਤੁੱਤ ਤਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਭਿਧੰਮ ਪਿਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੱਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੱਕੇ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 98 AD। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਸੂਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਵਿਭਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਟਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀਨਜਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਜਾਨ ਜੋ ਦੋ ਸਾਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਸੰਬੰਧੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਾ ਪੁਸਤਕ, ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਕਾ। ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਜੂਕੀ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਨੌਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ। ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਤਾਰਾਨਾਥ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਭੂਗੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੇਖਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਟਾਲਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ, ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੇਰੀਪਲਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼, ਇਹ ਸੀਗਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੀਮੇਕਸ, ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਿਜੋਨੀਸੀਅਸ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਾਹੀਜਾਨ, ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਮੇਂ। ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਹੀਜਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਨ ਸੀ। ਫਾਹੀਜਾਨ ਅਤੇ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਾਹੀਜਾਨ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਹੇ ਤੇ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ, ਹਾਹੇ ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਨਿਕੋਲੀ ਕਾਂਤੀ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਵਰਾਏ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ, ਇਹ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਰਾਏ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿੰਸ ਅਤੇ ਸਰ ਥਾਮਸੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇਦ, ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ, ਫਿਰ ਯਜੁਰਵੇਦ, ਫਿਰ ਸਾਮਵੇਦ, ਫਿਰ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਦਾ ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਸੀਗੇ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਮਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਸੀਗੇ, ਅਥਰਵੇਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ। ਅਥਰਵੇਦ ਸਿੱਧੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਥਰਵੇਦ ਹੈ।
गाए जाने वाले मंत्रां नाल संबंधित सामवेद है। देवी देवत्यां दी उस्तत करनी ऋग्वेद है। जग्गां नाल संबंधित यजुर्वेद है। तो इस तरह मेन गल याद रख लिओ। अगला आ गया ब्राह्मण ग्रंथ। इहदी भाषा सी जिहड़ी संस्कृत सी। इहदा विशा की सी? वेद मंत्रां दी व्याख्या करना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ਅਤੇ इन्हां वेदां नाल संबंधित महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ सी जिहड़े ऋग्वेद दे नाल अतरेया कौशितकी सी, यजुर्वेद नाल सतपथ तैतरीय सी, सामवेद नाल पंचविश महातांड्या सी, अथर्ववेद नाल गोप्त सी। तो अगे आ गया जी आरण्यक। ऋषियां मुनियां राहीं जंगलों में रचे गए ग्रंथ जो कि उपनिषदां दा आधार मन्ने गए सी। कुल गिनती 108 सी। विशा विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्म, आत्मा, जन्म, मरण आदि। अगे वेदांग कुल गिनती 6 सी। शिक्षा, कल्प, निरूकत, व्याकरण, छंद अते ज्योतिष। अगे विशा इन्हां दा वेद मंत्रां दा शुद्ध उचारण, अर्थ अते व्याकरण। 6वां आ गया महाकाव्य। रामायण ते महाभारत। रामायण के रचनाकार से जिहड़े महर्षि वाल्मीकि सी। इहदी भाषा संस्कृत सी। कुल श्लोक 24,000 सी। इहदा विशा हिंदू वंश के राजा राम की कहानी। विशेष तत्थ भारत का सब तो पुराना ओल्डेस्ट महाकाव्य है रामायण। अगे महाभारत, इहदे रचनाकार से जिहड़े महर्षि वेदव्यास सी। भाषा इहदी भी संस्कृत सी। 1 लाख तो वध इहदे विच श्लोक सी। इहदे विच जिक्र किया गया कौरवां ते पांडवां की लड़ाई का। भारत का सब तो वड्डा ये महाकाव्य है। रामायण पुराना है ते महाभारत सब तो वड्डा है। तो ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी इंपोर्टेंट जानकारी है। ये क्वेश्चन आउणगे आउणगे। इस तो बिना एग्जाम जिहड़ा तुहाडा अधूरा है। अगे क्या पुराण। इसका विशा की सी? शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, सुंग, कणव अते गुप्त वंश के राजियां ते अभीर, शकहून आदि कबीलियां बारे जानकारी देना। कुल गिनती 18 है। मत्स्य पुराण है जिहड़ा सब तो पुराना है। अगे आ गया जी बोधि साहित्य। पहला त्रिपिटक आ गया। इसकी भाषा जी पाली है। सुतपिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश। विनयपिटक भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम। अभिधम्मपिटक वख-वख युगों के जीवन दीयां अवस्थावां बारे जानकारी दिंदा है। अगे जातका आ गया। इसकी कुल गिनती 549 है। अभिधम्मपिटक महात्मा बुद्ध के जन्म तो पहलां दीयां कथावां। दीपवंश ते महावंश आ गया। रचना स्थान इन्हां दा श्रीलंका। भाषा इन्हां दी जिहड़ी पाली है। विशा इन्हां दा की है? श्रीलंका दे विच बुद्ध धर्म का प्रभाव अते भारत ते श्रीलंका के आपसी संबंधां का वर्णन। बाकी जिहड़े होर ग्रंथ ने ये छड्ड दिओ, इन्ना जरूरी नहीं है। अगे जैन साहित्य आ गया। 12 अंग प्राकृत भाषा। भद्रबाहु, कल्पसूत्र, हेमचंद्र, परिशिष्ट पर्व। अगे आ गया जी पंजाब का मंत्रीमंडल। करंट नॉलेज है ये। हरपाल सिंह चीमा जो वित्त मंत्री ने। इस तो इलावा वित्त, योजनाबंदी, प्रोग्राम लागूकरण, आबाकारी और कर निरीक्षक। अगे आ गए डॉक्टर बलजीत कौर। इन्हों को किहड़ा विभाग है? समाज कल्याण, शक्तिकरण, घट गिनतियां, समाजिक सुरक्षा, औरतां ते बाल विकास विभाग। अगे हरभजन सिंह, ये पब्लिक वर्कस पावर। या किहड़े मंत्री को किहड़ा विभाग है। अगे है जी लालचंद, भोजन, सिविल सप्लाई, खपतकार मामले, जंगलात अते जंगली जीव। गुरमीत सिंह मिथेयर, गवर्नेंस रिफॉर्मस, प्रिंटिंग अते स्टेशनरी, साइंस अते टैक्नोलॉजी, वातावरण, खेडां अते युवक सेवावां अते उच्च सिक्ख्या। सो पहला इन्होंने सिक्ख्या मंत्री लगाया गया सी, तां उन्हें खेड मंत्री ने। अगे आ गए कुलदीप सिंह धालीवाल। तां अगे पेंडू विकास, प्रवासी मामले, खेतीबाड़ी ते किसान भलाई। सो पंचायत मंत्री आपां कह सकते हैं। लालजीत भुल्लर, तां ये अगे ट्रांसपोर्ट, पशु पालन, मच्छी पालन अते डेयरी विकास मंत्री ने। ब्रह्म शंकर मालिया, ये आगे पुनर्वास, आफत प्रबंधन, जल सप्लाई अते सैनीटेशन। अगे आगे हरजोत सिंह बैंस, सिक्ख्या मंत्री।
जल स्रोत, खाना, भू विग्यान, जेलों और स्कूल सिक्ख्या। अगे आगे अमन अरोड़ा तो सूचना ते लोक संपर्क, नवे और नव्याउणयोग ऊर्जा स्रोत, रिहायश और शहरी विकास। अगे आगे डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर सथानक सरकार, संसदी मामले, भूमि और पानी की संभाल और प्रशासनिक सुधार। ये विभाग इन्होंने कोले है। अगे आगे फौजा सिंह स्वतंत्रता सेनानी, रखिया सेवावां भलाई, फूड प्रोसैसिंग और बागबानी। अगे चेतन सिंह जोड़ माजरा, पिछे जी किन्ना रौला पिया सी उन्हां तां BC नूं जिहड़ा गद्दी ते लिटाया गया सीगा। सेहत और परिवार भलाई, सेहत मंत्री, मैडिकल सिक्ख्या, खोज और चोणां। सो जोड़ माजरा याद रख लो, सेहत मंत्री ने। अगे आगे अनमोल गगन मान, सैर सपाटा और सभ्याचारक मामले, निवेश नूं उत्साहित करना, मजदूरी शिकायत नूं दूर करना। सैर सपाटा मंत्री आ गए। अगे मुख मंत्री, पंजाब के पहले मुख मंत्री कौन सी? गुरमुख सिंह मुसाफिर सीगे। वो एक अध्यापक सी, लेखक सी ते कवि सी। वो 1 नवंबर 1966 तो लैके 8 मार्च 1967 तक मुख मंत्री रहे सी। फिर आउंदे जस्टिस गुरनाम सिंह दूसरे नंबर पर, जो दूजे मुख मंत्री सी। लाहौर कॉलेज तो कानून की पढ़ाई करने तो बाद लायलपुर में प्रैक्टिस शुरू की सी। वो 1950 तो लैके 1959 तक पंजाब की हाई कोर्ट के जज भी रहे सी। वो श्रोमणी अकाली दल के पहले तो 2 बार मुख मंत्री बने। उन्होंने पहला कार्यकाल 8 मार्च 1967 तो 25 नवंबर 1967 तो दूजा 17 फरवरी 1969 तो 27 मार्च 1970 तक सी। तीजे नंबर पर आउंदे आ लक्ष्मण सिंह गिल, जो पंजाब के तीजे मुख मंत्री सी। अंडर ग्रैजुएट सीगे। मुख मंत्री बन तो इलावा वो पंजाब के सिक्ख्या ते माल मंत्री भी रह चुके सी। मंत्री वजों उन्हों का कार्यकाल 25 नवंबर 1967 तो 22 अगस्त 1968 तक रहा। चौथे नंबर पर आउंदे प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख मंत्री रहे ने। 1970, 71, 77 तो 80, 97 तो 2002, 2007 तो 2012, 2012 तो 2017 तक। सो किन्ने बार रह चुके ने? 5 बार। ये पूछते होंगे ने, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इन्ना डीपली कि ईयरस पूछ ले जाने, क्योंकि ऑप्शन जड़ियाँ ज़्यादा ने और क्वेश्चन तो बन जाएगा, ऑप्शन नहीं बन गया। इस करके 5 बार जरूर रख लो। चौथे मंत्री बने सीगे, चौथी बार, कहने तो भाव चौथे नंबर पर आउंदे ने। 5वें ते आ गए ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर तो गुरु ग्रंथ साहिब की पढ़ाई ते सिखलाई ली सी। वो 1972 तो 1977 तक पंजाब के मुख मंत्री रहे। 1982 तो 87 तक वो देश के पहले सिख राष्ट्रपति भी रहे सी। अगे दरबारा सिंह अमृतसर के खालसा कॉलेज तो पढ़े। दरबारा सिंह जिहड़े 1980 तो 83 तक मुख मंत्री जिहड़े रहे सीगे। सो 3 साल तक रहे सीगे। अगे सुरजीत सिंह बरनाला। सो इन्होंने 1946 के लखनऊ यूनीवर्सिटी तो कानून की पढ़ाई की सी। 1985 तो 1987 तक पंजाब के मुख मंत्री रहे। अगे उन्होंने बेअंत सिंह 1992 तो 1995 तक पंजाब के मुख मंत्री रहे। उन्होंने सरकारी कॉलेज लाहौर तो BA पास की, पर पिता की मौत कारण उन्होंने कानून की पढ़ाई आदि विचकार जी छड्डनी पई सी। सो कार्यकाल ही पूछा जाएगा या कित्थों उन्होंने पढ़ाई करी सी, ये पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा। अगे हरचरण सिंह बराड़, तो बेअंत सिंह की हत्या तो बाद 31 अगस्त 1995 तो 21 नवंबर 1996 तक पंजाब के मुख मंत्री रहे। वो सिंचाई ते बिजली मंत्री ते सेहत ते परिवार भलाई मंत्री भी रहे सी। तो फिर आउंदे ने राजिंदर कौर भट्ठल, पहली पंजाब की महिला मुख मंत्री। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सरकारी कॉलेज संगरूर तो की। वो हुण तक पंजाब की पहली ते इकलौती महिला मुख मंत्री रही है। उन्होंने कार्यकाल नवंबर 1996 तो फरवरी 1997 तक से जिहड़ा रहा सी। तो इस तो बाद आ जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने ग्रेजुएशन तो बाद 1963 तो 1965 तक भारतीय फौज के विच सेवा की सी। 2 बार पंजाब के मुख मंत्री रहे ने। इनका पहला कार्यकाल से जिहड़ा 26 फरवरी 2002 तो 1 फरवरी 2007 सी। दूजा 16 मार्च 2017 तो 19 सितंबर 2021 तक सी। बाद में इन्होंने चेंज कर दिता गया। फिर बनते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत चन्नी पंजाब के मौजूदा मुख मंत्री सी। तो सूबे के पहले दलित मुख मंत्री सी। इत्थे क्वेश्चन बनता है दलित मुख मंत्री कौन सी? पहले चरणजीत सिंह चन्नी। वो पंजाब यूनीवर्सिटी तो कानून की उन्होंने पढ़ाई करी सी। इस तो बाद PTU तो MBA की डिग्री पूरी की सी। वो पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ तो PhD कर रहे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1939 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਯੂਰਭੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੰਥਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ। 1979 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1997 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ST ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਯੂਰਭੰਜ ਅਤੇ ਰਾਏ ਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ 2002 ਤੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। 2002 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ, ਜੋ 14ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 14ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਆ ਗਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ। 14ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੌਖਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।